बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दस्ते रास्त उनके साबिक़ एडवाइज़र जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इसराइल का दौरा किया और ये दौरा बड़ा खुफिया था। इसराइली अखबार ने ये खबर दी, उसके बाद ज़ाहिर है हर तरफ इस बात का शोर मच गया है और वो एक दफ़ा फिर ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है कि जनाब फिर गुफ्तगू शुरू हो जाती है ना हमारे माशरे के अंदर के जनाब असी तो कहने था जनाब है इमरान हुकूमत जी ने यूदियाँ की जंटे असी तो कहने था जनाब कि जरा ना यह बंदा ठीक नहीं, इन्हें ब्याह भी यूदियाँ वाल किया। फिर इस तरह की बातें लोग करना शुरू कर देते हैं और बड़ा एक अजीब सिलसिला है जो फिर रुकने का थमने का कहीं नाम ही नहीं लेता। ये पहले भी इल्ज़ामात आए जो हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब उनके ऊपर कि वो इसराइल का दौरा उन्होंने किया था और इस दफ़ा जो इल्ज़ाम आया है वो ये है कि जब वो थे अपना प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र, यानी ये नवंबर दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं। उस वक्त वो एडवाइज़र थे, आजकल वो नहीं है वैसे एडवाइज़र। तो वो उस वक्त उन्होंने दौरा किया था और खुफिया दौरा था, वहाँ पर मोसाद के चीफ से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर ये है ना इस्लामाबाद वापस आए, यहाँ पर अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। तो ये वो दौर है जिस दौर में UAE जो है वो तस्लीम कर रहा था अपना इसराइल को और यही कहा जा रहा है कि इन्होंने जो दौरा किया वो भी UAE की डिमांड के ऊपर किया। उन दिनों में हमारे जो बड़े हाई अप्स हैं वो UAE का दौरा कर रहे थे क्योंकि हमारी फाइनेंशियल हालत हमेशा ही ख़राब रहती है। तो बेड़ा माड़ा बंदा होंदा बेचारा हर वेले मंगता ही रहा होंदा ना। तो पाकिस्तान के जितने भी वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं या कोई अहम ओहदों पर होते हैं, मनसबदार जो होते हैं वो बस यहीं पे मनसबदार होते हैं, दुनिया भर से वो मांग तांग के लाते हैं और यहाँ के भूखे अवाम का पेट भरने वाला सीन है। इस तरह की कहानी है असल में। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं उनके बारे में जब ये बात सामने आई है तो फिर उसके बाद शेरी रहमान साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, ज़ाहिर है दोनों पार्लियामेंटेरियंस हैं बड़े सीनियर, उन्होंने इस पर हुकूमत से कहा कि वो इस पर बाकायदा एक वजाहत जारी करे कि ये क्या मामला है। फवाद चौधरी साहब ने इस पर एक तंज़िया ट्वीट किया। सिरल अलमेडा बड़े एक मशहूर साफ़ी हैं डॉन के, उनके ट्वीट को टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे दोस्त जो है ना वो इस तरह का चूरन बेच रहे हैं कि और चूरन निकालें। फिर फाइनली जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा जनाब मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और पाकिस्तानी अखबारात भी लगा रहे हैं और इसराइली अखबारात भी लगा रहे हैं और ये कोई कह रहा है कि जनाब इस्लामाबाद में बैठे सोर्सेज ने इस बात को कन्फर्म किया, कोई ये कह रहा है कि इसराइल की जो है हाई अप्स उन्होंने इसको कन्फर्म किया है और मैं वाहिद आदमी जिसके बारे में बात हो रही है और मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया। ये बड़ी एक अजीब बात है। अगर जुल्फ़ी बुखारी साहब दुरुस्त कह रहे हैं तो ये किस किस्म का जर्नलिज्म हो रहा है, ये भी एक सवालिया निशान है कि ये जो है ना जहाँ पर दूसरे सवालिया निशानात हैं हुकूमत के ऊपर हम उठाते रहते हैं या माशरे में मौजूद तजादात के ऊपर उठाते रहते हैं, तो वहाँ पर ज़रा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। ये जो इल्ज़ामात हैं मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया लगा रहा है, तो जिस बंदे ते इल्ज़ाम है भाई उन्होंने फ़ोन तो ले लो, उन्होंने पूछ लो वो कोई नसिया आया था तो उनसे बात कर ले, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते जाएँ, फिर बातें हो सकता है कि हों। इस बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि जनाब उन्होंने दौरा किया है, क्योंकि कन्फर्म इसको सिर्फ दो शख्सियात कर सकते हैं, या मोसाद का चीफ कर सकता है जिसके साथ इल्ज़ाम है मुलाकात का, या जुल्फ़ी बुखारी साहब कर सकते हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि वो मुलाकात करने गए थे। तो अब दोनों जो हैं वो उनमें से एक तो इस बात की तरदीद कर रहा है। इंतज़ार करते हैं कि मोसाद का चीफ जो है वो इस बात की तरदीद करता है या तस्दीक करता है। मोसाद ज़ाहिर है एक खुफिया एजेंसी है, वो फ्रंट पर आकर इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन अपने सोर्सेज से किसी तरह से वो चीज़ों को मंजर आम पर ले आएंगे अगर वो ज़रूरत महसूस करेंगे। अच्छा, अब ये जो जुल्फ़ी बुखारी साहब है ना, ये बड़े हॉट वाटर्स में हैं आजकल। इनके ऊपर इनके ज़ाहिर है ये नेशनल हैं अपना इंग्लैंड के नेशनल हैं, ये ब्रिटिश नेशनल हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब इनके पास चूँकि ब्रिटिश पासपोर्ट था तो ब्रिटिश पासपोर्ट के होते हुए इसराइल का दौरा करना इनके लिए आसान था, तो वो चुप करके गए थे, मिल के आ गए और फिर आके इस्लामाबाद जिस शख्सियत के कहने पे गए थे उसको आके मिले। वो भी एक अजीब सा नाम लेते हैं, मैं तो है इन बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब जो है ना वो जब से इमरान खान साहब के साथ की हुकूमत आई है वो स्कैंडल्स की नज़र ज़रूर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर जाने का वाक़या हो। यानी इनका नाम ECL में था, आपको याद होगा। तो इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं बने थे, तो इन्होंने जाना था उम्रे की अदायगी के लिए, चार्टर प्लेन में जुल्फ़ी बुखारी साहब भी बैठ गए।
एयरपोर्ट हुकाम ने रोक लिया कि जनाब तुम तो नहीं जा सकते। उस पर इमरान खान साहब ने फिर किसी एक मनसबदार को फ़ोन किया कहते हैं, और मनसबदार के फिर एक इशारे के ऊपर जो है वो सारे कानून ख़त्म हो गए और सब कुछ इधर उधर हो गया और जुल्फी बुखारी साहब चले गए, फिर वापस आ गए। तो ये एक बड़ी एक अहम शख्सियत है। आजकल वो ज़रा गर्म पानियों में, हॉट वाटर्स में हैं। ज़ाहरी तौर पे तो कहा जाता है कि वो रिंग रोड स्कैंडल जो है वो उनके गले पड़ा हुआ है, वो रावलपिंडी वाला। लेकिन असल बात जो है वो थोड़ी पर्सनल लेवल की है कि इनका कोई चक्कर चुक्कर था किसी के साथ, तो फिर वो चक्कर जो है वो इनके गले का एक चैन चक्कर जो बन के रह गया। बहरहाल उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन यह है कि ये बताने वाले बताते हैं साहबे इल्म लोग, चलें इस तरह बात कर लेते हैं। साहबे इल्म लोग जो हैं उनके मोक्कल जो हैं वो साफ़ियों को बताते फिरते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब जो है ना वो हॉट वाटर्स में किसी और के मोक्कलों की वजह से हैं। कोई और एक साहब इल्म हस्ती हैं जिनके मोक्कलों की वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो हुक्मरान बने, और जिनके मोक्कलों की वजह से वो फिर के कहने पर वो कोयटा नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी। जिनके मोक्कलों के कहने की वजह से वो पाकिस्तान के पहाड़ों वाले इलाकों को छोड़ के कहीं और नहीं जा रहे, ठीक है। और जिनके कहनों के ऊपर वो उन्होंने बरतानिया का दौरा भी जो है वो मनसूख किया कि आपका इस वक्त समंदर पार सफ़र करना दुरुस्त नहीं है। तो वो हस्ती हैं और उनके मोक्कलों के कहने पर खान साहब अमल करते हैं। अब ये जो साहब इल्म लोग हैं इनके मोक्कल कहते हैं कि बराह रास्त क्लैश जो है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब का उस हस्ती के साथ है जिसकी वजह से जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो हॉट वाटर्स में हैं। अब अगर हम इस सारी गुफ्तगू को सम अप करें तो लिंक करते चले जाएं जुल्फ़ी बुखारी का उसमें आना कि वो जनाब हॉट वाटर्स में हैं, और फिर ये जो इसराइल के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम है ना, ये पाकिस्तान में रहते हुए बहुत ही बुरा इल्ज़ाम है। मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम शायद यानी किसी के चोर होने से ज़्यादा बुरा समझा जाता है। यानी चोरी करना बहुत एक बुरी बात है, और ये दुनिया भर में सबसे बुरा इल्ज़ाम अगर किसी के ऊपर हो सकता है तो वो हो सकता है कि वो चोर है, डकैत है, ठीक है। ये महज़ब दुनिया में इससे बड़ा इल्ज़ाम कोई नहीं होता। लेकिन उससे भी बड़ा इल्ज़ाम जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो इसराइल के साथ ताल्लुकात का होना, या इसराइली एजेंट होना, या किसी पे ये इल्ज़ाम लग जाना कि वो इसराइल के लिए काम करता है या इसराइल के साथ इसके ताल्लुकात है। ये उसकी सारी ज़िंदगी, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी नू रोल के रख देने वाली गल है। बहरहाल लेकिन चूँकि यहाँ पर इल्ज़ामात इतने ज़्यादा लगते रहे हैं इस किस्म के माजी में, और ऐसी सी शख्सियात के ऊपर लगते रहे हैं कि बस बंदा कहता है कि यार ये तो झूठे इल्ज़ामात हैं। लेकिन चूँकि ये इमरान खान की हुकूमत में है और इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम जो है कि वो यहूदियों के परवरदा है, ये नया नहीं है। 90s के शुरू में वो एक गवर्नर हुआ करते थे सिंध के, हकीम सईद साहब, उन्होंने एक किताब लिखी थी, और उस किताब में उन्होंने लिखा था कि जनाब वो यहूदी जो हैं उन्होंने, इसराइल ने एक साजिश की और इमरान खान को प्रमोट किया जा रहा है, और फिर उसकी एक अच्छे ख़ानदान में शादी करवाई जाएगी, फिर वहाँ से वो आहिस्ता 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 पाकिस्तान का जो है ना वज़ीर आज़म बन जाएगा। ये बाकायदा उन्होंने लिखा है। मतलब पूरी कहानी मुझे याद नहीं है, लेकिन जो सम अप था उसका वो यही था कि सारी काम के पीछे यहूदी ने। तो अब उस वक़्त से ये इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर लगने शुरू हुए हैं और वो फिर चलते ही चले जा रहे हैं। लिहाजा जैसे ही इमरान खान की हुकूमत के किसी एडवाइज़र, किसी मिनिस्टर के बारे में कोई इस तरह की बात आती है तो फौरी तौर पर वो सारा नक्शा जो है, वो सारी गुफ्तगू जो है वो लोगों के जहनों में आनी शुरू हो जाती है कि इमरान खान तो है यहूदियों का एजेंट जनाब। अच्छा, वो यहूदियों के एजेंट हों ना हों, वो मैं उस बारे में फ़िलहाल कुछ इतना कन्फर्म नहीं हूँ, इसलिए कि ऐसे कोई सबूत वाज़े सामने नहीं आए कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर यहूदियों का पैसा लगा। ये अलग बात है कि उनकी शादी जो हुई वो एक ऐसे ख़ानदान में हुई, सर जेम्स गोल्ड स्मिथ के ख़ानदान में, जो बड़े नॉन यहूदी थे, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, और बड़े अमीर आदमी थे, और बल्कि यहूदी से भी वो आगे की कोई चीज़ थे। यानी वो इंतहा पसंद यहूदी, जो इसराइल को बनाने वाले यहूदी हैं ना, या जो इसराइल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जो समझते हैं कि इसराइल का कायम रहना ज़रूरी है। हालांकि इसराइल जो है वो बाकायदा तौर पर एक वो स्टेट है जो दुनिया भर में दहशत गर्दी की अलामत समझी जाती है। उसने वहाँ के जो इंसान हैं, मसलन फ़लस्तीनी हैं और अरब दुनिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा की हुई है 70 साल से, और वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो हर वक्त दाव पे रहती है। अभी 1-1.5 माह पहले जो कुछ वहाँ पे जुल्म और सितम हुआ मुसलमानों के ऊपर और अरबों के ऊपर,
वो बड़ा नाकाबिले बयान किस्म के मजालम थे जो हुए। तो लेकिन वो सर जेम्स गोल्ड स्मिथ जो थे वो इमरान खान के ससुर थे। अब ये भी एक कहा जाता है कि जनाब पूरा प्लान करके खान साहब को फंसाया गया और खान साहब उसमें फंस गए और फिर जिसलिए खान साहब को कहानी का पता लगा उन्होंने जमैमा को तलाक दे दी। बल ये सारी वो ना एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, इसमें कोई मैं आपको कन्फर्म इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि कोई चीज़ जो है वो सवाए इस बात के कि जमामा गोल्ड स्मिथ साहबा जो हैं वो सर जेम्स गोल्ड स्मिथ की साहबजादी हैं और इमरान खान ने उनसे शादी की थी। इसके अलावा कहना कि वर्ल्ड कप 92 का जो है वो भी यहूदियों ने साजिश करके जितवाया था इमरान खान को, ये कहना कि जनाब इमरान खान जो हैं वो उनकी साजिश के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म बने, ये सारी गुफ्तगू है, इसमें कोई कंक्रीट एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन चूँकि खान साहब के ऊपर माजी में इल्ज़ामात लगते रहे तो लिहाजा फौरी तौर पर जनाब ये बात लोग की पक्की कर लेते हैं कि जनाब वो है ही उदीर एजेंट। लेकिन इस पर मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि बजाय इसके कि फवाद चौधरी साहब इसकी तंज़न तरदीद करें, जुल्फ़ी बुखारी साहब इसकी ट्विटर के ज़रिए तरदीद करें, मेरा ख्याल है कि चूँकि उस वक्त जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर थे जिस महीने में उनके दौरे का इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि उन्होंने दौरा किया था, तो लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को भी और जुल्फ़ी बुखारी साहब को भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठोक के जवाब देना चाहिए, इस बात की या तरदीद करें या तस्दीक करें, ठोक कर जवाब दें कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और ये बिल्कुल फजूल बातें हैं, ताकि वंस फॉर ऑल चीज़ें सेटल हो जाए ना, वरना तो फिर मतलब क्या कहते हैं पंजाबी में कुत्ती चीका पिया रहेगा। मतलब ये खाम लोग बातें करते रहेंगे और लोगों के पास कहने को बहुत सारी बातें होती हैं, फिर वो करते चले जाते हैं। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है ना इसको भी थोड़ा सा कोई मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और ज़िम्मेदारी का सबूत देने के लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को पहले काउंटर कंफर्म करें, उसके बाद आके आप करें। मतलब मेरा को जुल्फ़ी बुखारी नाल कोई तल्लक वास्ता नहीं, मैं ज़िंदगी में कभी उनसे नहीं मिला, ना ही मैं इमरान खान को कोई इतना पसंद करता हूँ। जो मेरे व्यूज़ है रेगुलर वो जानते हैं इस बात को, लेकिन सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात है और इससे बड़ा तज़ादात पैदा होते हैं। अब झूठ बोलने से एक और बड़ी ख़बर है जो मुझे याद आ गई है और वो ये है कि जनाब हरीम शाह साहबा जो हैं अब वो उनके निशाने पे कुछ सिंधी आ गया है। उनके निशाने पे वैसे बड़े बड़े लोग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी उनके निशाने पर आया, वहाँ पर बैठ के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर उन्होंने तस्वीरें तुरवाई हुई हैं, फिर पब्लिक भी की उन्होंने। फिर जनाब वो जो है वजारत खारजा वहाँ पर भी जाके उन्होंने तस्वीरें तुरवाई, पब्लिक की। ये जो है अपना फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इनके साथ बैठ कर उन्होंने तस्वीरें तुरवाई, बल्कि वो कहते रहीं, वो वीडियोस भी उन्होंने वायरल की कि जनाब ये देखिए फ़याज़ुल हसन चौहान साहब दौड़ लगा रहे हैं, वो सारा चीज़ें उन्होंने दिखाई। शेख रशीद के साथ जो उनकी गुफ्तगू होती रही वो टेप करके या उसको वीडियो बनाकर वो भी वो फेंकती रही हैं। तो शेख रशीद साहब जो है वो भी उनके नरगे में रहे और काफ़ी परेशान रहे शेख रशीद साहब। वैसे शेख रशीद साहब जो है ना ज़रा हैं थोड़े से, चूँकि वो क्या कहते हैं वो मतलब पंजाबी का एक लफ्ज़ है उसका मतलब होता है कि जिदा कोगा पीछा ना हो, जिसको कोई यानी जिसकी कोई आल औलाद ना हो। मैं वो लफ्ज़ इसलिए नहीं बोलना चाहता कि वो फिर बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बहरहाल वो शेख रशीद साहब की चूँकि अपनी को आल औलाद नहीं है, ना ही उनका कोई इस तरह का है कि उन्हें को ताना मेना देगा। और हमारे होते हैं ना, मतलब मेरा बेटा है, आपके भी बच्चे होंगे, तो इंसान इसलिए माशरे में ज़रा थोड़ा सा मुहज़्ज़ब हो के चलता है कि यार कोई साढ़े पुत्र होया ना दसे कि तेरा प्यो उत्थे खलोता फलानी चवर मार रहा सी, ठीक है। तो बंदा कोशिश करता है कि खुद अपने आप को समेट के रखे। तो शेख रशीद साहब में चूँकि इस तरह की कोई सीन ही नहीं है, तो वो शेख रशीद साहब को जो है ना रोल के रखता फड़ के दो मिनिस्टर्स को इन्होंने, हरीम शाह साहबा ने, एक हैं अपना शेख रशीद साहब और एक फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, बल्कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस की भी लगाई। उन्होंने बहुत सारे और जो अब मिनिस्टर हैं उनके साथ पहले उनकी तस्वीर थी, मिसाल के तौर पर जहांगीर तरीन साहब अब मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन जब हुकूमत नहीं आई थी उनकी तो उस वक़्त उनके साथ उनकी तस्वीर थी। वो सारा कुछ खुद ही लगाती रहती है हरीम शाह साहबा। तो अब उन्होंने ये एक नया शोशा छोड़ दिया है कि मैंने शादी कर ली है और पीपल्स पार्टी का वो लीडर है और पीपल्स पार्टी जो है उसका वो सिंध असम्बली का मेंबर भी है। अब उस पर आज सईद गनी साहब से सवाल हो गया
सईद गनी साहब से लोगों ने मजाकन कहा कि जनाब अपनी उंगलियां दहाओ ताड़े की तो मुंदरी तो नहीं पई। तो सईद गनी साहब ने हाथ इस तरह किए और साथ उन्होंने घड़ी भी निकाल के दे दी। उन्होंने कहा ये देख ले उंगलियां भी मेरी खाली हैं और घड़ी भी पुरानी है, लिहाजा मेरे तो ना शक करो। फिर शैला रज़ा साहबा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इन्होंने शादी की कि नहीं की, लेकिन अगर कर लिया तो वो किसी की बीवी हैं तो फिर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हरीम शाह साहबा जो है ना, उनके पास ये गुर है कि वो ऐसी ऐसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर स्वाय मोकलों के कोई नहीं पहुंचा सकता। मिसाल के तौर पे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस चली गई और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गई, वो वजारत खारजा चली गई और वहाँ पर जाकर तस्वीरें उतरवाती नहीं, वो वहाँ पर टिक टॉक बनाती नहीं बाकायदा बैठ के, और फिर इसी तरह वो शेख रशीद तक पहुँच गई, तरीन साहब तक पहुँच गई। उनके मोक्कल बड़े तगड़े, ठीक है, उन्होंने को साहब इल्म बड़ा है और उसके मोक्कल बड़े तगड़े हैं जो हरीम शाह को हर जगह पर जो है ना पहुंचा देते हैं। और उसके बाद उनकी ज़ाहिर है कि रेटिंग बढ़ जाती है, और फिर जब रेटिंग बढ़ जाती है तो ये जो पॉपुलैरिटी का नशा होता है ना, ये बड़ा खौफनाक होता है। हुर्रे नशे तो बड़ा नशा होता है, ठीक है, तो वो पॉपुलैरिटी के नशे में ये सारी हरकतें करती चली जाती हैं। मुफ्ती कवि के साथ इनके बहुत सारे इस तरह के मामला थे, तो वो सारी बातें जो है ना वो हरीम शाह को ऊपर लेके जाती हैं। लेकिन जिनके साथ इनका नाम जुड़ जाता है वो भाई तो भैड़ा वेला शुरू हो जाता है, क्योंकि मोक्कल जो है ना इनके, वो इनके लिए काम करते हैं, जिनके साथ नाम जोड़ता है उसके लिए काम नहीं करते। ये हुकूमत चूँकि बनी ही मोक्कलों के ज़ोर पे थी कहा जाता है, तो लिहाजा इस हुकूमत के दौरान सारा कुछ जो कुछ हो रहा है वो साहब इल्म कर रहे हैं और उनके मोक्कल कर रहे हैं, और मैं सिर्फ आप तक वो चीज़ें पहुँचा रहा हूँ। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है मैं ईमानदारी ना दस देना, माने या ना माने वो आपकी मर्ज़ी। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।